मैंने इससे पहले तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। मेघा, बस बात ही करोगे या फिर कुछ करोगे भी? ऐसा है तो चलो, मैंने बहुत अच्छे होटल में आज रूम बुक किया है। अनूप मेघा को होटल ले जाता है और अनूप अपने बेड पर लेट जाता है। अपनी आंखें बंद करो, ठीक है? बाबा, अभी करता हूँ। जैसे ही अनूप अपनी आंखें बंद करता है, मेघा के हाथों में हथौड़ा आ जाता है और मेघा उसके सर पर हथौड़े से वार करने लगती है। मेघा, नहीं विनाशनी, डेट बड़ी अच्छी गई हमारी के शहर में आए दिन होटल में लड़कों की लाश मिलती जा रही है, जिस पर पुलिस एसोसिएशन ने यह केस मुंबई के काबिल और नामचीन पुलिस इंस्पेक्टर ध्रुव और अंशुल को दिया है। ध्रुव और अंशुल दोनों ही अनूप के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। यह जो कोई भी हो, बड़ी बेरहमी से इन लड़कों को मार रहा है। यह अनूप किसी मेघा नाम की लड़की से डेटिंग पर मिला था। अब वो लड़की की आईडी भी उड़ गई है और होटल में उनके नाम भी अपना गलत बताया होगा। उसने ही यह किया है। यह सारे केस एक ही जैसे हैं। ध्रुव, इस लड़की को कैसे भी हमें ढूंढना होगा, नहीं तो ऐसी कई लाशों को हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। ध्रुव और अंशुल अपनी कार में बैठकर अपने थाने से जा रहे होते हैं। ध्रुव, कल तुम संभाल लेना, मुझे जरा काम है। पता है मुझे तुम्हें क्या काम है? सुमन से मिलना है ना? अंशुल सुनैना नाम की लड़की को डेट कर रहा था। सुनैना कस्टम स्कूल में टीचर थी। अंशुल उससे उसके स्कूल में मिलने जाता है। हाय, कैसे हो तुम? ठीक हो, तुम कैसी हो? तुम आजकल कौन से केस पर काम कर रहे हो? वैसे बता तो नहीं सकता, मगर तुम्हें मैं बताता हूँ। कोई लड़की है जो लड़कों को डेट करके उन्हें बेडरूम में ले जाकर उनके सर पर हथौड़ा मारकर उन्हें खा जा रही है। ओह, कितनी गलत बात है। एक जगह अंशुल और सुनैना एक दूसरे से बात कर रहे थे और दूसरी ओर ध्रुव इन्वेस्टिगेट में लगा हुआ था। अनूप को मरे हुए 2 दिन हो गए और विनाशनी अपने अगले शिकार को पकड़ चुकी थी। विनाशनी हर बार एक अलग रूप में आती थी। विनाशनी का असली रूप अभी तक किसी ने नहीं देखा था। हाय, कैसे हो आप? मैंने आपको डेटिंग पर जैसे देखा, आप सच में वैसी ही दिखती हो और आप तो उस ऐप की प्रोफाइल से भी कहीं ज़्यादा अच्छी दिखती हो। बातें ही अच्छी करते हो या फिर कुछ और भी? चलो, मैंने बहुत अच्छा होटल बुक किया है, उसमें लेकर चलता हूँ तुम्हें। यह काफ़ी शॉप से निकलने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर ध्रुव और अंशुल कॉफ़ी शॉप वाले से पूछताछ करने आ जाते हैं। और अंशुल इस इंस्पेक्टर के साथ क्या कर रहा है? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, आज मुझे इस पागल निखिल को खाना ही होगा। विनाशनी उठते समय काफी निखिल के ऊपर गिरा देती है और आई एम सॉरी, गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गई। इट्स ओके, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, जस्ट वेट। इधर निखिल वॉशरूम में अपने कपड़े के दाग निकालने की कोशिश करता है। वहाँ मैंने देखा कि उसके पीछे शिवानी खड़ी होती है। यह मेंस वॉशरूम है। रुक जाओ जरा, हम लोग होटल में जा रहे हैं ना। शिवानी का रूप एक राक्षसी में बदल जाता है और वह कहती है, शिवानी नहीं, विनाशनी। विनाशनी नाम है मेरा, विनाशनी। विनाशनी के हाथ में उसका हथौड़ा आ जाता है और वह हथौड़ा उसके सर पर मार देती है और उसे खाकर वो निकल जाती है, मगर पीछे अपना ब्लैक पर्स भूल जाती है। अंदर वॉशरूम से एक आवाज आती है। ध्रुव और अंशुल वॉशरूम में भागकर जाते हैं। उस सेट अंशुल गई, वो लड़की फिर से भाग गई होगी। मैं अभी छानबीन करता हूँ, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। 1 मिनट, मैंने यह बैग कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। कहाँ देखा है तुमने? याद नहीं आ रहा यार, जाने दो। अंशुल, मुझे अब यह काम किसी इंसान का नहीं, राक्षस का लग रहा है। मरने के बाद इतनी जल्दी लाश की अथड़े सीनियर इंस्पेक्टर संजय को भी मिली थी।
उनसे जाकर बात करना चाहिए। अरे आओ आओ ध्रुव और अंशुल, मुझे पता था कि आज नहीं तो कल तुम दोनों मेरे पास आओगे। विनाशनी का केस जो तुम्हें मिला था, विनाशनी समझे नहीं क्या? क्या अब तक जिस सीरियल किलर को तुम ढूंढ रहे हो वह इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। राक्षस? कैसा राक्षस? लड़कों को खाने वाली राक्षस? यह इंसानों के साथ रहती है, लोगों को अपने जाल में फंसाती है और अपने बाप का चुराया हुआ थोड़ा उसके सर पर मार देती है। बाप? यह कौन है? शैतान अजल के 3 बच्चे हैं, कालिनी, विनाशनी और एक लड़की है जो किसी भेड़िए को साथ में लेकर घूमता रहता है। बाकी दोनों का पता नहीं, मगर मैंने विनाशनी को मारने का रास्ता ढूंढ लिया था, इसीलिए वह मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर चली गई। अब वो तुम्हारे शहर में हंगामा कर रही है। हम उसे कैसे मार सकते हैं? संजय जी, मेरी अलमारी में बंदूक और इंसान की राख से बने गोली रखी है, ले जाओ और उसे मार दो। मगर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? अब सब मैं ही बताऊंगा। तो तुम क्या करोगे? ध्रुव और अंशुल इंस्पेक्टर संजय की अलमारी से बंदूक और गोलियां ले लेते हैं और विनाशनी को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। ध्रुव, एक आईडी तुम अपनी डेटिंग साइट पर बना लो और अपने शहर की लड़कियों को ही डेट करना। यह तरकीब अच्छी है अंशुल, मगर हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन भी अच्छे से करनी होगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ध्रुव के फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि किसी नंदिनी नाम की लड़की के साथ डेटिंग पर उसका मैच हो गया है। ध्रुव, उसे होटल में डेट के लिए बुलाओ। मैं उसी कमरे में छुपा रहूंगा, मगर इसके हाथ में हथौड़ा नहीं रहा तब हम बीच में ही निकल जाएंगे और अगर हथौड़ा रहा तब हम उसे गोली मार देंगे और विनाशनी का खेल खत्म कर देंगे। ध्रुव अंशुल की बात मानता है और नंदिनी के साथ डेट पर जाता है। हाय, आप तो बहुत ही हैंडसम हैं और आप खूबसूरती की राजकुमारी हैं। आप बात ही करते रहेंगे या फिर कुछ और भी करेंगे? ध्रुव के कान में एक ईयरफोन लगा हुआ रहता है जिससे वह अंशुल की बात सुन सकता है और अंशुल उसकी हाँ बोल ध्रुव, हाँ बोल, होटल लेकर जा, इसे मैं जाकर होटल की अलमारी में छुप जाता हूँ। क्यों नहीं, चलिए, मैंने शहर का सबसे अच्छा होटल बुक किया है, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। ध्रुव नंदिनी को अपनी कार में बिठाता है और अपने साथ होटल ले जाता है। होटल पहुँचते ही वह अपने बेडरूम में चले जाते हैं जहाँ अलमारी के अंदर अंशुल छुपा हुआ होता है। अगर यही विनाशनी है तो आज इसका खेल खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारी खूबसूरती को देख रहा था। अच्छा चलो पीछे मुड़ो। ठीक है। जैसे ही ध्रुव पीछे मुड़ता है वैसे ही नंदिनी विनाशनी में बदल जाती है और यह अंशुल अलमारी में से देख लेता है। नंदिनी नहीं, विनाशनी। विनाशनी अंशुल अलमारी से बाहर आता है और कहता है, हेलो चुड़ैल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम ही लोगों को डेटिंग पर फंसा सकती हो? आज तुम्हारा खेल खत्म। जैसे ही ध्रुव अपनी बंदूक निकालने जाता है उसे उसकी बंदूक मिलती ही नहीं है। अरे मेरी बंदूक कहाँ गई? सट, मैंने बंदूक कार में ही छोड़ दी। विनाशनी ध्रुव को अपने हथौड़े से मारती है जिससे वह उड़कर दूर जाकर गिरता है। तुम लोगों को क्या लगता तुम लोग मुझे बंदूक की गोली से मारोगे? क्या मजाक है? तभी अंशुल उसे गोली मारता है जो सीधा जाकर उसके हाथ में लगती है। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की? आज तुम्हारा खेल खत्म। विनाशनी नहीं, अंशुल नहीं, मैं सुनैना। मैं अपना आम जिंदगी सुनैना से भेष में जीती थी। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। अंशुल प्लीज मुझे मत मारो। सुनैना, तुम अभी याद आया जो मैंने कॉफी शॉप पर देखा था, वही बैग मैंने तुम्हारी यानी सुनैना के पास भी देखा था। मुझे मत मारो अंशुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो मैं तुम्हारी सुनैना ही हूँ। ध्रुव होश में आ जाता है और अंशुल से कहता है, सोच मत
मार दो, यह हैवान है, मार दो अंशुल, मार दो प्लीज अंशुल। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम हैवान हो जिसने बहुत मासूमों की जान ली है। अंशुल उसे गोली मार देता है। पिताजी, कालने दीदी, भैया बचाइए। विनाशनी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है और ध्रुव अंशुल से कहता है, आज की डेट बहुत अच्छी लगी है मेरी। सही है भाई, लगता है मुझे भी डेटिंग पर अपनी आईडी बनानी पड़ेगी।